हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको किस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। वैसे वाक्य जिसमें हाँ हो, जो किसी बात को स्वीकार करता हो। जैसे मैं कहूंगी कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो ये स्वीकारा जा रहा है कि 1 घंटे से पढ़ा रही हूं। आसान शब्दों में समझे तो हम लोग कहेंगे वैसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग न किया गया हो और न ही प्रश्न पूछा गया हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव बीन। आई और यू के साथ हमेशा हैव बीन ही लगेगा। आप इस तरह याद रख सकते हो या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन, ही, शी, इट और किसी का नाम उसके साथ हैज बीन। सिंस लगाएंगे हम लोग डेफिनेट टाइम पे। जहां पे एक निश्चित समय दिया गया हो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। जैसे हम लोग कहेंगे 2 बजे से, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 2 o'clock। सोमवार से एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, एक डेफिनेट टाइम दिया गया है सोमवार से, तो सिंस मंडे। जनवरी से, तो सिंस जनवरी। 2011 से, तो सिंस 2011। तो सिंस का यूज करेंगे जहां पे एक निश्चित समय दिया गया हो। फॉर का यूज करेंगे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहां पे अनिश्चित समय हो। अवधि के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। हम लोग जैसे कहेंगे 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। 2 साल से, फॉर 2 years। तो जहां पे भी अनिश्चित समय हो वहां पे फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। मैं, तो आई आ जाएगा, आई के साथ हमेशा हैव बीन लगेगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन। पढ़ा रही हूं, पढ़ाना की इंग्लिश हो गई टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आईएनजी हो गया। 2 घंटे से, तो यहाँ पे एक अनिश्चित समय है, 2 घंटे से, तो फॉर लगा है यहाँ पे, ये हो गया टाइम। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। वे, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगेगा हैव बीन। खेलना की इंग्लिश हो जाएगी प्ले, इसके साथ आईएनजी लगा है, तो प्लेइंग हो गया। फुटबॉल, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सुबह से, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, सुबह से एक डेफिनेट टाइम है, तो यहां पे होगा सिंस मॉर्निंग, ये हो गया टाइम। वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। He has been waiting for an hour। वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हो गया he, इस हैज बीन लगा है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन लगा है। इंतजार की इंग्लिश हो जाएगी वेट, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई वेट, इसके साथ आईएनजी लगा है। 1 घंटे से, ये एक अनिश्चित समय है, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, ये टाइम हो गया। वह 2011 से पढ़ा रही है। She has been teaching since 2011। वह, तो यहाँ पे हो गया she,
ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज बीन लगा है। पढ़ाना तो हो गया टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, डेफिनेट टाइम है यहाँ पे 2011, तो सिंस 2011। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। वैसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, वैसे सेंटेंस जिसमें नॉट लगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन। ये अभी अभी बताया मैंने। सिंस लगेगा एक डेफिनेट टाइम के लिए जहां पे निश्चित समय दिया गया हो, और फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहां पे अनिश्चित समय हो। आइए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। शिवम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो शिवम यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हैज लगा है। नेगेटिव है, नहीं पढ़ रहा है तो नॉट लग गया। बीन पढ़ना स्टडी, इसके साथ आईएनजी लगा है। सुबह से एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा सिंस मॉर्निंग। शिवम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 4 बजे से नहीं खेल रहा है। नहीं खेल रहा है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगा है। नहीं इसलिए नॉट, has been, he has not been। खेलना तो हो गया प्ले, इसके साथ ing लगा है। 4 बजे से एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, तो since 4 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वे लोग कुछ दिनों से हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं, वे की इंग्लिश दे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव, नहीं तो नॉट लगा है। दे हैव नॉट बीन, मदद हेल्पिंग, हेल्प होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। हमारी तो यहाँ पे अस लगा है। यहाँ पे है कुछ दिनों से, एक अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है, तो कुछ दिनों से, तो यहाँ पे फॉर लगा है फ्यू डेज। वह 2020 से धूम्रपान नहीं कर रहा है। He has not been smoking since 2020। वह की इंग्लिश हो गई ही। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस। He has not been स्मोकिंग, स्मोक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे निश्चित समय दिया गया है 2020, सिंस 2020। वह 2004 से देहरादून में नहीं रह रहा है। नहीं नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज लगा है। नहीं नॉट, ही हैज नॉट बीन। लिव हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी है। देहरादून, ठीक है, सिंस देहरादून सिंस 2004। यहाँ पे एक फिक्स समय दिया गया है तो ये हो गया टाइम। आइए हम लोग अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वैसे वाक्य जो कि प्रश्न पूछते हो, क्वेश्चन करते हो। इसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। क्या शिवम सुबह से पढ़ाई कर रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिवम ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज शिवम।
बीन लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, पढ़ना तो स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आईएनजी। सुबह से एक डेफिनेट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगेगा। Has शिवम बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2004 से देहरादून में नहीं रह रहा है? ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इस सेंटेंस में नहीं भी है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हैज या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। क्या वह 2004 से देहरादून में नहीं रह रहा है? वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ही, नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट। हैज ही नॉट बीन, रहना लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें आईएनजी लगा है। हैज ही नॉट बीन लिविंग देहरादून, इन देहरादून सिंस 2004, एक निश्चित समय दिया गया है तो यहाँ पे 2004 है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। Has he not been living in Dehradun since 2004? क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो have they been, खेलना, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा है। 4 बजे से एक निश्चित समय है तो सिंस लगा है, सिंस 4 o'clock। क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे यू है इसलिए हैव लगा है। हैव यू बीन टीच, इसके साथ आईएनजी लगा है। 2 घंटे से एक अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है ये, तो यहाँ पे फॉर लगा है 2 hours। क्या वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है? एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नहीं भी है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ही, नहीं है नॉट बीन। गोइंग, गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। स्कूल टू स्कूल, यहाँ पे 1 सप्ताह से अनिश्चित समय है तो यहाँ पे फॉर लगा है 1 week। Has he not been going to school for 1 week? अब हम लोग समझ लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ऐसे वाक्य जो कि प्रश्न पूछते हो और जिनका जो जवाब होगा ना, इनका जवाब डिटेल में होगा। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड्स, फिर आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन वर्ड्स हो गए व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये हो गए क्वेश्चन वर्ड्स। आप इसे WH वर्ड्स भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पहले जो हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसका जो जवाब था हाँ या ना में था, लेकिन जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे इसमें जो आंसर दिया जाएगा, जो जवाब दिया जाएगा, डिटेल में दिया जाएगा। जैसे हो गया तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। तुम तो यू होगा, यू के साथ हैव लगेगा। व्हाट हैव यू बीन, करना डू हो गया, इसके साथ आईएनजी लगेगा। सुबह से एक निश्चित समय दिया गया है तो इसलिए हो गया सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जो जवाब होगा हाँ या ना में तो नहीं होगा, बताया जाएगा कारण कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। दे है प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हैव लगा है। व्हाई हैव दे बीन, चिल्लाना तो ये हो जाएगा शाउट हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा है। सुबह से एक
एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, डेफिनेट टाइम दिया गया है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। वे दोपहर से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है। वेयर हैव दे बीन, खेलना हो गया प्ले, इसके साथ ing लगा है। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? कब से, कब से की इंग्लिश क्या होती है? सिंस, व्हेन, या फिर आप कह सकते हो फॉर, हाउ लॉन्ग, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कब से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस व्हेन। यू है इसलिए हैव लगा है। सिंस व्हेन हैव यू बीन, सीखना लर्न, इसके साथ ing लगा है इंग्लिश। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। या फिर आप कह सकते हो कब से, तो फॉर हाउ लॉन्ग, यू के साथ हैव, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।